नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस का है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको इसका सिलेबस दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 5, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 59 से। रीजनिंग है, यहाँ पर देखिएगा। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है। सबसे पहले आपसे कहा गया है सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, सुशील दक्षिण की ओर का मतलब नीचे की साइड में जाएगा, कितना 15 मीटर चला जाएगा। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर, मतलब अब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर किधर होगा, तो बाईं ओर इधर होगा, ठीक है। 20 मीटर चला, अब इस तरफ चला गया, कितना चला गया 20 मीटर चला गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, अब फिर से बाईं ओर मुड़ेगा 15 मीटर चला जाएगा, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कितनी दूरी पर है, मतलब ये वाली दूरी आपको बतानी है और किस दिशा में है। मतलब देखिए पहले यहाँ पर था, यहाँ से ये इस साइड में है, और देखिए अगर 20 ये है तो इसका मतलब 20 ये होगी। तो 20 मीटर की दूरी पर है और वो भी किस दिशा में है। लिखा हुआ है कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से वो है पूर्व की ओर, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से वो है पूर्व की ओर। तो 20 मीटर पूर्व, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा, सूर्योदय के समय पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होगा। तो पूरब देखिए इधर, सबसे पहले आपको पता तो है कि पूरब इस तरफ होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज आपका यहाँ पर होगा पूरब की तरफ, ठीक है। क्या होगा, जो सूरज है पूरब तरफ होगा और इसकी परछाई जो है वो पश्चिम की तरफ होगी। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप यहाँ पर ये समझेंगे कि जो व्यक्ति इस तरफ होगा, जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा इस प्रकार से, एक इस तरफ होगा, इसका मुंह होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। एक व्यक्ति इस तरफ होगा और उसका मुंह होगा नीचे की तरफ। बात को समझिए, मतलब आमने सामने इनका मुंह होगा। जो इस दक्षिण की साइड में जो व्यक्ति है उसका लेफ़्ट इधर होगा, एक मिनट, राइट इधर होगा, राइट, लेफ़्ट इधर होगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ उल्टा होगा, इधर लेफ़्ट होगा, इधर राइट होगा। आपसे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, सौरभ के ठीक बाएं, तो सौरभ के बाएं परछाई, मतलब बाएं तरफ परछाई देखिएगा, बाएं तरफ परछाई किधर है, तो नीचे की साइड में है बाएं तरफ परछाई, लेफ़्ट की साइड में। तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड में कौन है, तो सौरभ के ठीक बाएं है, इसका मतलब ये हुआ सौरभ, ये हुआ सौरभ, ठीक है। तो आपसे कहा गया है तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है। सौरभ इस साइड में खड़ा है और सौरभ का चेहरा किधर है, सौरभ सामने की ओर देख रहा होगा ना, सामने की ओर देख रहा है, इसका मतलब उत्तर की तरफ है, सौरभ का चेहरा उत्तर की तरफ होगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यहाँ पर आपको बदलना है, तो आप देखिएगा आपके पास थोड़ा समय है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम सीधे इसके उत्तर की तरफ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है 7 गुणा 6 प्लस, प्लस का होगा -5, माइनस का हो जाएगा +12, भाग लगा 3। यहाँ से आप समझेंगे 3 × 3
3 चौका 12, 4 बार चला गया। 7 छंग आपका होगा 42 -5 + 4, तो यहाँ से कितना आएगा आपका निकल के 42 से 5 गया मतलब 37 और +4 कितना हुआ 41। 41 आपका है, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिएगा, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, किसने कहा? अमित ने कहा। और एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा? पढ़िएगा एक बार। कि कहा वह, मतलब अमित ने कहा कि वह जो है महिला मेरी माता के, मतलब अमित की माता, ठीक है, के एकमात्र पौत्र की माता है। एकमात्र पौत्र की माता है, तो इसका एकमात्र पौत्र, तो एकमात्र पौत्र कौन होगा? सबसे पहले तो अगर हम बात करें अमित की, तो ये तो सिर्फ इकलौता पुत्र होगा। और पौत्र की बात करें तो अमित का जो पुत्र होगा ना, अमित का पुत्र, अमित का पुत्र, मतलब अमित का पुत्र मान लीजिए यहाँ पर अमित का पुत्र है, अमित का जो पुत्र है वही तो इनका पौत्र होगा। बात को समझ पाए आप? कि देखिए अमित के माता हैं और कह रहा है कि वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, अमित का पुत्र और पुत्र की माता वो महिला है, तो अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो अमित की कौन होगी ये महिला? महिला अमित की कौन होगी? तो आप क्या बताएंगे? ये पत्नी होगी, ठीक है, क्या होगी? पत्नी होगी यहाँ पर। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा और इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, इस प्रकार से आपको दे रखा है, तो आपको बताना है J3L, इस प्रकार से आपको बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे लिखा हुआ है J3L, तो जहाँ पर 3 वाला फंडा दे रखा आप उसको देखिए P3Q, मतलब PQ की पुत्री है। अगर P और Q की जगह पर JL रख दें, इसका मतलब JL की पुत्री है। क्या होगा इसका मतलब? JL की पुत्री है। तो L ये हो गया L, L की पुत्री कौन है? J हो गई पुत्री, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि L9 5, तो 9 देखिए 9 वाला क्या है कि PQ की बहन है, इसका मतलब LN की बहन है। L जो है वो N की बहन है। फिर आगे क्या है? N3O, मतलब N3O का मतलब P3O वाला लगाएगा, तो PQ की पुत्री मतलब NO की पुत्री है। N कौन है? N जो है वो O की पुत्री है। इसके बाद कह रहा है कि O5K, O5K, तो यहाँ पर देखिए P5Q, इसका मतलब PQ का पिता है। यहाँ पर मतलब होगा OK का पिता है, तो O जो है वो K का पिता है, मतलब K, ठीक है, ये K का पिता हो गया। तो आपसे पूछा गया है J K से किस प्रकार संबंधित है? J K से किस प्रकार संबंधित है, मतलब J जो है वो K की कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पिता की बात की गई थी कि O जो है वो N का पिता है। O N का कौन है? देखिए O एक मिनट रुकिएगा, जैसे आपका था यहाँ पर O5K या N3O, N3O का मतलब NO की पुत्री है, तो N तो पुत्री हो गई, O की पुत्री हो गई, ठीक है। और आगे है O5K, मतलब O K का पिता है, तो O हो गया पिता, ठीक है, ये हो गया पिता, O K के पिता हैं। देखिए K के पिता भी हैं, N के पिता भी हैं, O, ठीक है। और आपसे कहा गया K और J में संबंध क्या होगा? अगर आप यहाँ पर देखें तो KNL, ये सभी अगर आप देखें, देखिए K और K की बहन है N और N की बहन है L, मतलब K की बहन है L और उनकी पुत्री, जैसे आपकी बहन और आपकी बहन की पुत्री आपकी कौन होगी? भांजी होगी यहाँ पर, तो आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा। आगे देखिए, इसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा है निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर आप चयन करेंगे तो आपका ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार राज मिस्त्री जो है
उसका संबंध होता है साहुल सूत्र से, उसी प्रकार शल्य चिकित्सक का संबंध होता है सूरिका से। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वह 135 अंश वामावर्त घूमता है और फिर 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 135 अंश वामावर्त, फिर कह रहा है 180 अंश दक्षिणावर्त। अगर इन दोनों के बीच का गैप निकालें तो इनके बीच का गैप देखिए कितना आएगा, 45 अंश आएगा, और वो भी कैसा आएगा, दक्षिणावर्त। देखिए बात को समझिएगा, इन दोनों के बीच का आप गैप निकाल दीजिएगा तो 135 वामावर्त बिल्कुल चला जाएगा। तो आपका 180 में से 135 गया, आपका बचेगा 45, और 45 कौन सा, जो आपका बड़ा होगा, मतलब 180 वाला है दक्षिणावर्त, तो मतलब 45 अंश दक्षिणावर्त आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बात को समझिए, पहले मैंने इतना निकाल दिया है, अब सवाल आसान रहेगा हमारे लिए। एक व्यक्ति का मुँह दक्षिण की ओर है, मतलब एक व्यक्ति है जिसका मुँह इस साइड में है, मतलब दक्षिण की ओर है। ठीक है, और लिखा है वह 135 अंश वामावर्त घूमता है और फिर वह 180 अंश दक्षिण घूमता है। अब वह किस तरह को देख रहा है? तो देखिए आप क्या करना, क्या आपको उन दो को छोड़ के आपको सिर्फ एक पकड़ना है। 45 अंश दक्षिणावर्त घुमाना है, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो आप इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से। तो 45 अंश का मतलब होता है कि आधा, ये पूरा 90 हुआ, इनका आधा, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर होगा तो आपका कौन सा करेक्ट होगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए उत्तर, एक मिनट, दक्षिण पश्चिम, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस तर्क पर बनी है, 2, 3, 5, 7, 11। तो इस तर्क पर जैसा कि आप सभी को पता है, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सभी अभाज्य संख्या हैं, ये 2, 3, 5, 7, 11। ऐसे ही आपको यहाँ पर इन संख्याओं में, दी गई संख्याओं में आपको बताना है कि कौन सी मतलब जो आपकी सीरीज है उसमें सभी अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए दूसरे वाले में ये 5 से कट जाएगा, तीसरे वाले में ये 3 से कट जाएगा, चौथे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला आपका 69 कट जाएगा 3 से। आपका है 29, 31, 37, 41, 44, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 67 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। A4C E12G I20K M28O निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लुप्त मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर A4C देखिए लिखा है A4C, ए कितने पर होता है, ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। सी कितने पर होता है, 3 पर। अगर हम 3 और 1 को जोड़ दें तो आपका 4 बन जाएगा, जो कि आपका बीच में लिखा है बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको देखना है E12G, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, 7 5 कितना हुआ, 12, बिल्कुल सही है। यही तरीका आपको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले पहले वाले को चेक करेंगे, ई होता है 5 पर, एच होता है 8 पर, 8 5 कितना 13, ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, के होता है 17 पर, एस होता है 19 पर, तो 9 7 16 का 4 लगा 36, बिल्कुल सही है। मतलब क्या यहाँ पर है कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे AFK-U-, तो यहाँ पर सबसे पहले आप नोट कर लेंगे AFK-U-। अब आपको यहाँ पर नंबर लिखना है 1 6 11 21। अब देखिए 1 और 5 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21। ठीक है, तो मतलब कहने का है यहाँ पर कि 11 5 कितना 16 यहाँ पर आएगा। 16 पे क्या होता है P, तो P आपका यहाँ पर आ गया। तो इसके 21 5 26 आपका आएगा Z, तो P और Z। ठीक है, 68 का क्या होगा, P और Z आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आपको रखा है कि निर्देश, सबसे पहले लिखा प्रश्न संख्या 69 70 तक, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ गलत
कुछ कथन और उनके बाद कुछ कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कथन, सभी पेन कप हैं, सभी ग्लास कप हैं। तो आपको निष्कर्ष यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पर सभी पेन कप हैं मतलब जितने भी पेन हैं, ठीक है, मतलब समझिए यहाँ पर जितने पेन हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी कप हैं। और कह रहा है कि सभी गिलास कप हैं मतलब जितने भी आपके गिलास हैं, जितने भी आपके गिलास हैं वो भी आपके क्या हैं, कप हैं। इसके बाद में अगर इसी को हम अच्छी तरीके से बनाएं अलग तरीके से, सभी पेन कप हैं मतलब कि सभी जितने पेन हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी कप हैं। फिर कह रहा है कि सभी गिलास कप हैं। सभी गिलास का कप का मतलब ये हुआ कि हो सकता है गिलास इस प्रकार से भी हों, ठीक है, इस प्रकार से भी आपके गिलास हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर अब हम निष्कर्ष को निकालते हैं। पहला आपका निष्कर्ष क्या है इसको पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। तो आपका यहाँ पर जो पहला वाला निष्कर्ष है ये है कि कुछ पेन गिलास हैं, कुछ पेन गिलास हैं। देखिए पहला वाला कुछ पेन गिलास हैं, तो पहली वाली जगह पर तो ये बात गलत हो गई, पहली वाली जगह गलत हो गई। और दूसरी वाली जगह है कुछ गिलास पेन है, कुछ बात सही है, तो एक जगह पर गलत एक जगह पर सही हो गई, ठीक है। अगली बात को पकड़िएगा। अगली बात है कि कुछ गिलास कप हैं, कुछ गिलास कप हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो हैं और यहाँ पर भी हैं, सभी गिलास कप हैं, इसका मतलब कुछ गिलास भी कप हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका दूसरा वाला बिल्कुल खाली है, मतलब अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। कुछ गिलास कप हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिएगा केवल कुछ गिलास पेन है, तो केवल कुछ गिलास पेन है, इसको देखिए आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपके हैं कुछ गिलास पेन, लेकिन यहाँ पर कुछ गिलास पेन नहीं है, तो ये भी एक जगह सही एक जगह गलत। यहाँ पर आपको देखना है कि एक्यूरेट कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरा वाला तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला और तीसरा डाउट में है, दूसरा वाला आपका यहाँ पर जो आपका कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है, निष्कर्ष। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 70 पर। सबसे पहले आप लोग कथन को पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर निष्कर्ष को निकालेंगे, ठीक है। और निष्कर्ष निकालने के बाद आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 3 आएगा, ठीक है। निष्कर्ष 2 और 3 सही है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि शब्द क्वालिफिकेशन के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो पहला वाला आप लोग यहाँ पर देखिएगा इसको। तो जब आप पहले वाले को देखेंगे LIAR, तो LIA और R आप यहाँ पर देखेंगे तो R कहीं पर नहीं है, तो मतलब पहला वाला ही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले आपसे कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर, ठीक है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अगर आप A से लेकर Z तक लिखेंगे ABCD, देखिएगा ABCDEF, ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो Z तक लिखेंगे तो आपसे कहा गया कि दाएं छोर से 18वां अक्षर, दाएं छोर से 18वां अक्षर गिन लीजिएगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, मतलब 18वां अक्षर कौन सा होगा, आई होगा 18वां अक्षर, ठीक है। इधर से दाएं छोर से 18वां होगा आई। अक्षर के दाईं ओर 10वां, और इसके दाईं ओर 10वां गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका बनेगा S। क्या आएगा आपका S आएगा। तो मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से पंजाब भांगड़ा
भांगड़ा से संबंधित, उसी प्रकार गुजरात किससे संबंधित होगा? तो आप सभी को पता होगा कि जो भांगड़ा है ये पंजाब का लोक नृत्य है। इसी प्रकार से गुजरात का क्या होगा? गरबा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, ठीक है। गुजरात के लिए आपका हो जाएगा गरबा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। पी तथा क्यू भाई हैं। पी तथा क्यू भाई मतलब पी और क्यू हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए भाई, ठीक है। इस प्रकार से आप प्लस का निशान लगा देंगे तो समझ जाएगा भाई हो गए। फिर आप देखेंगे पी एस का पिता है। पी जो है ये एस का पिता है, ठीक है। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है। क्यू का एकमात्र पुत्र क्या है? आर। तो आर तो एकमात्र पुत्र हो गया क्यू का, ठीक है। लिखा हुआ है तथा वह यू से विवाहित है। मतलब आर जो है वो क्यू का पुत्र है और वह यू से विवाहित, मतलब आर जो है ये यू से विवाहित है। इसका मतलब ये हुआ कि यू इसकी पत्नी है, आर पति है। बात को समझे आप लोग? यू आर अगर हम देखें इसमें तो आर जो है पति है, यू पत्नी है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यू एस से किस प्रकार संबंधित है? यू एस की कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पी और क्यू ये दोनों लोग देखिएगा। अब आप थोड़ा अपने घर पर जाइएगा तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि पी और क्यू मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए एस आप हैं, ठीक है। एस कौन है? एस आप हैं। आपके पिता हैं पी, आपके पिता के भाई हैं क्यू, और आपके पिता के जो भाई हैं मतलब आपके चाचा हो गए, उनका पुत्र है आर और उसकी पत्नी है यू। तो वो आपके कौन होगी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भाभी जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। आप यहाँ पर चयन करेंगे तो देखिएगा डी एच पी क्यू जिस प्रकार से जेड डी एल एम से संबंधित है, उसी प्रकार से एस डब्ल्यू आई वाई किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पर इसको हम नोट करेंगे, ठीक है। क्या है? डी, क्या लिखा हुआ है? डी एच पी क्यू और है जेड डी एल एम। डी होता है 4 पर, एच होता है 8 पर, पी होता है 16 पर, क्यू होता है 17 पर। इधर देखेंगे 26 पर, डी होता है 4 पर, एल होता है 12 पर, एम होता है 13 पर। यहाँ पर आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है, तो इनके बीच का डिफरेंस आप लोग यहाँ पर देखिएगा। मतलब ठीक है, क्या जोड़ा क्या घटाया गया है। 17 से 4 गए 13 बचेगा, 16 से 4 गए 12 बचेगा, 8 से 4 गए 4 बचेगा, और अगर 4 से 4 गए तो कितना आएगा? 0। मतलब 26 पर आ जाएंगे तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इतना बिल्कुल सही है। आपको बताना है एस डब्ल्यू आई वाई का, ठीक है। एस डब्ल्यू आई वाई, एस 19 पर, डब्ल्यू 23 पर, आई 9 पर, वाई कितने पर होगा? वाई होगा 25 पर, ठीक है। कितने पर होगा? 25 पर। इन प्रत्येक में से आपको करना क्या है? माइनस का 4 करना है। तो 19 से 4 गया आपका बचेगा 15, 23 से 4 गया आपका बचेगा 19, 9 से 4 गया 5, 25 से 4 गया 21। 15 पर आपका होगा ओ, इधर एस, 5 पे क्या होगा आपका ई, और 21 पर क्या होगा? यू, ठीक है। यू, तो ओ एस ई यू, ओ एस ई यू, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओ एस ई यू। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो सकता है। काबुल, कैनबरा, ब्यूनस आयर्स। तो आपका आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको देखना है कि जो काबुल है ये क्या है। आप सभी को पता है कि जो काबुल है ये अफ़गानिस्तान की राजधानी, काबुल। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। और आपसे कहा गया है इसी प्रकार से और कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका ओटावा है ये राजधानी है, ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है। 534 प्रकार से आपका आगे तक लिखा हुआ है और इसको आपको देख के बताना है कि लुप्त संख्या यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो मैं इसको नोट करता हूँ। यहाँ पर 534 लिखा हुआ है, फिर आपका है 543, फिर आपका है 559, 584, 620, आगे बताना आपको है। तो 34 से आप 43 पर आ गए, इसका मतलब यहाँ पर आपका 9 जोड़ा गया है। 543 से आप लोग 559 पे आ गए, 9 से 3 गया 6 और 5 4 गया 1 आ गया, यहाँ पर 16 जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ पर आ गए 14 से 9 गया 5 और 7 से 5 गया 2, यहाँ पर 25 जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ पर जाइएगा
तो 20 और 10 30 36, यहाँ पर 36 जोड़ा गया है। आगे क्या होगा? अगर आप सभी को वर्ग याद है तो आपको पता होगा, ये होता आपका है 3 का वर्ग, ये होता आपका 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, इसका मतलब 7 का वर्ग, मतलब 49। तो कितना आपका आएगा? 6 6 9। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 2 6 4 9 A 13 16 B। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिएगा 2 6 इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 के बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो कितना है? 4। 4 से आप यहाँ पर जाएँ और यहाँ से आप यहाँ पर जाएँ तो 2 और प्लस 2 4, 4 और अगर हम इसमें 4 जोड़ें तो कितना होगा? 8, और 8 अगर हम इसमें 8 जोड़ें होगा 16। ठीक है, तो इतना बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या किया? 2 में 2 जोड़ा, 4 आ गया, 4 में 4 8, 8 में 8 16, बिल्कुल सही इतना है। इसी प्रकार से ऊपर देखिएगा 6 और 9 आएगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और 9 इसके बाद आपको आएगा 13 पर, तो 9 और 4 कितना होगा? 13। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर जब आप आएँगे तो 5 जोड़ेंगे, 13 5 कितना होगा? 18। मतलब बी कितना है? बी आपका है 18। बी कितना है? बी आपका है 18। ए कितना है? ए आपका है ए है 8। ए 8 बी 18, ए प्लस बी क्या करेंगे? 8 प्लस 18 कितना होगा? 26 26 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 26 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर उत्तर आकृति आपको यहाँ पर ढूंढना है, बताना है। ठीक है, तो प्रश्न और उत्तर आकृति यहाँ पर आपको ढूंढनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति को। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 आपका यहाँ पर है। अब आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो ये सबसे नंबर 1 बना हुआ है ना, जेड है। उसके बाद में हुआ क्या है कि ये 45 डिग्री घूम गया है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री घुमा है, और वो भी किस साइड में? पहले इस प्रकार से था, फिर आपका हो गया इस प्रकार से घूम के आपका हो गया नीचे की साइड में इस प्रकार से। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि ये आपका 45 डिग्री 90 डिग्री आपका घुमा है, 90 डिग्री आपका घूम गया है। तो इसकी कंडीशन इस प्रकार से चेंज हो गई है। ठीक है, अगले नंबर पर जो आपकी कंडीशन है आप इसको देख लीजिएगा, मतलब इसको घुमा दिया गया है। ठीक है, 90 डिग्री पर। उसके बाद में इसको अगले स्टेप में आपका वही रखा गया है, अगले स्टेप में वही है। फिर उसके बाद में इसको फिर से घुमाया गया 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर फिर से घुमाया गया। इसका मतलब अब की बार में जो कंडीशन उसकी है वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक बार घुमाते हैं फिर रोक लेते हैं, फिर घुमाया फिर रोक दिया, तो जेड का जेड रहेगा, कंडीशन वैसे रहेगी। अब बात करते हैं तीर की, तो नंबर 1 पर तीर ऊपर के लिए है, नंबर 2 में भी ऊपर के लिए है, नंबर 2 ऊपर के लिए है, नंबर 3 में इस प्रकार से है, 4 में इस प्रकार से है, तो नंबर 5 में आपका नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो नीचे की साइड में आएगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका ये रहा। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? इसमें वर्गों की संख्या अगर आपको बतानी है, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि अगर इस प्रकार से आपका कोई वर्ग बना हुआ है, मतलब इस प्रकार से अगर आपको बताना है वर्ग कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 और टोटल 1 5। तो मतलब ऐसे में कंडीशन में आपके 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्ग आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो 5 वर्ग यहाँ पर हो गए। तो इस प्रकार से 5 वर्ग अंदर वाले में, ठीक है, और टोटल बाहर वाला देखेंगे उसमें 5 हो जाएंगे। तो टोटल आपके 10 वर्ग यहाँ पर बन जाएंगे, और आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा अगला प्रश्न। ठीक है, ये अगला प्रश्न है AVA BUC और CTE आगे आपको बताना है। तो अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें यहाँ पर, या हम इसको इस प्रकार से नोट कर लें यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लें यहाँ पर हम AVA, फिर आपका है BUC, फिर है CTE, आगे आपको यहाँ बताना है।
तो पहले ए फिर बी फिर सी, इसका मतलब की बार कितना आएगा, डी आएगा। वी यू टी, मतलब एक एक कम क्या है, 22 से एक कम क्या 21, 21 से एक कम क्या 20, 20 से एक कम क्या 19, मतलब कितना आएगा यहाँ पर, ऐसा आएगा। फिर ए फिर बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के एच, जी जी जी, ठीक है। तो डी एस जी का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 12, 22, 42, 82, क्या आएगा आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7, 12, 22, 42, 82, आगे बताना है 7 और 5 12, 12, 10, 22, 22, 20, 42, 42 और 40, 82 और 82 आगे बताना है। 5, 10, 20, 40, मतलब डबल कर दिया गया है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, मतलब 162 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 162 मतलब 162 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ से देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि दी गई श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, देखिएगा 10 है, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद क्या आएगा, प्रत्येक में 4 जोड़ा गया है। 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, ठीक है। और 22 4 कितना 26, तो मतलब बीच में तो आपका यहाँ पर 26 आने वाला है। और अगर 26 बीच में आएगा तो मतलब आपका सिर्फ दूसरा वाला ऑप्शन है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को लिखते हैं 7, SAP को लिखते हैं 9। तो आगे आपको बताना है BAN को कैसे लिखेंगे। BAD, B होता है 2 पर, A होता है 1 पर और D होता है 4 पर। तो 2 1 3 और 4 7 बिल्कुल सही है। SAP, S होता है 16 पर, P होता है A होता है 1 पर, P होता है 16 पर। तो अगर इनको हम काउंटिंग करें देखिएगा 1 6 7, 7 1 8, 1 9, 6 15, लेकिन यहाँ पर तो 9 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए 16 वाला आपका हो जाएगा 6 1 7, ये हो जाएगा 7, 1 का 1 रहेगा, इनको जोड़ लीजिएगा। 1 मिनट के 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है SAP, S आपका 16 नहीं होता है, S आपका होता है 19 पर, A होता है 1 पर, P होता है 16 पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो 16 और 1 और 19 कितना हुआ है टोटल, 6 1 7 9 7 9 7 16 का 6 से लगा 1 4, मतलब गले 1 मिनट 3 36, आपका कितना आ गया 36 आ गया। अगर हम 36 को भी जोड़ लें 3 6 तो आपका 9 आएगा, बिल्कुल सही है। 3 और 6 9 आएगा। अब हम बात समझ गए, ठीक है। अभी तक मैं बात नहीं समझ आया था। अब यहाँ पर देखिए BAN, B आपका होता है 2 पर, A होता है 1 पर, होता है 14 पर। 14 1 15, तो कितना हुआ 17 और 7 1 कितना हुआ 8। तो 8 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। 8 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर फ्लैटर, मदर और आपको बताना आगे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है, आपको फ्लैटर का दे रखा है, आपको मदर का दे रखा है, आपको इनका बताना है MAMMOTH। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो MAMMOMMO मतलब MMOTH है, ये दोनों आपके इन्हीं से मिल जाएंगे जो ऊपर दे रखे हैं। तो M के लिए कितना, M के लिए 4 है तो 4 लिखेंगे। A के लिए कितना है, तो A के लिए नंबर 3 पर है आपका है 3 है। फिर M के लिए 4 4 और हो गया। फिर O के लिए कितना, O के लिए आपका है 6। T के लिए कितना है TH, मतलब 8 1। तो इनसे आप निकाल देंगे, इन दोनों से निकाल देंगे तो आपका आएगा 4 3 4 4 6 8 1, 4 3 4 4 6 8 1, मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, यदि हीरोइज्म को किसी कोड में SVI LRHN लिखते हैं तो आपको बताना है कि ALP को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो ALP को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपका है HEROISM,
इसको लिखते क्या है, SVILRHN। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप नंबर डालेंगे 8, ए होता है 5 पर, आर होता है 18 पर, इधर देखिएगा 19 होता है, वी होता है 22 पर, आई होता है 9 पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे 18 और 9 कितना हुआ, 27, 22 5 27, 18 9 कितना 27, मतलब प्रत्येक टोटल मतलब दोनों तरफ आप जोड़ लीजिएगा, 27 आपका निकल के आएगा। मतलब यहाँ पर विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। कैसे लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपके विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं, तो आप लिखेंगे ALP लिखेंगे। ए होता है 1 पर, एल होता है 12 पर, पी होता है 16 पर। ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। एल 12 होता है, 12 कितने 12, और 12 में कितने जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 12 में 15 जोड़ेंगे तो 15 होता है ओ। और पी का विपरीत कितना क्या होगा, तो पी होता है 16 पर, 16 और 9 27, तो 9 पर क्या होता है, 1 मिनट रुकेगा, ठीक है, 16 हो गया, और 16 9 कितना हुआ, 1 मिनट, 16 11 होगा 27, ठीक है, 16 11 27 होगा। और 11 पे क्या आता है के, तो ZOK आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ZOK आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा आरेख फल सेब संतरे के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि फल सेब संतरा, फल सेब संतरा, फल आएगा, फल के अंतर्गत संतरा भी आता है, सेब भी आता है। तो फल के अंतर्गत संतरा आता है, सेब आता है, मतलब कहने का ये है कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, ये रहा आप सभी के सामने, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है, और क्या कह रहा है आपसे है, उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी, जो डॉक्टर भी हैं विशेषज्ञ भी हैं, उन नर्सों को दर्शाता है। मतलब नर्स क्या है, नर्स ये वाला है, और जो डॉक्टर भी हैं विशेषज्ञ भी हैं, मतलब ऐसा आप ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ आर, आपको सिर्फ आर मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आपको आर मिलेगा तो इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप समझेंगे यहाँ पर कि जो आपका गरुड़ होता है ये आपका अन्य सभी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्योंकि एमो, पेंगुइन, किवी ये कभी ये मतलब ये जो पक्षी ऐसे हैं ये उड़ नहीं सकते, ठीक है, ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या मैंने आपसे कहा, ये जो पक्षी हैं ये उड़ नहीं सकते, लेकिन गरुड़ आपका उड़ सकता है, ठीक है। गरुड़ आपका क्या हो सकता है, उड़ सकता है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे विषम अक्षर विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप विषम अक्षर का चयन करेंगे तो आप देखिएगा, जैसे आप नोट करेंगे DU, डी होता है आपका 4 पर, यू होता है आपका 21 पर, आगे आपका है KP, के होता है 11 पर, पी होता है 16 पर, फिर है JQ, जे होता है 10 पर, क्यू होता है 17 पर, GT, जी होता है 7 पर, टी होता है 20 पर। अगर आप इन सभी को देखें 17 10 कितना 27, 7 20 27, 11 16 27 होगा, लेकिन यहाँ पर आपका 27 नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। यहाँ पर आप चयन करेंगे कमजोर छीड़, विशाल के लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमजोर छीड़ समानार्थी हैं, इसी प्रकार से आपका जो विशाल होगा वो आपका विराट का समानार्थी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 6 का संबंध 216 से है, तो 5 का संबंध किससे हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर 6 का घन कर दें तो कितना होता है 216, अगर हम 5 का घन कर दें कितना होता है 125, तो 125 मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले आपका पी यहाँ पर आएगा, पी सब कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है।
पी के बाद आप सबसे पहले देखेंगे तो आपका आई आता है, तो नंबर 5 वाला नंबर 1 पर आएगा, ठीक है, नंबर 1 पर ही आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग एल वाला 2 पर आएगा, तो 5 के बाद 2, तो ये गलत, ये गलत। उसके बाद आपके 3 जगह पर लिखे हुए हैं आर 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 के बाद ए वाला नंबर 1 पर आएगा, तो मतलब 1 2, तो ये वाला आपका हो गया तीसरा, तो ये भी आपका है आगे। उसके बाद फिर ई लिखा हुआ है, तो ई। उसके बाद वाई यहाँ पर है, डी वाला पहले आएगा, तो नंबर 4 पर आएगा, तो नंबर 4 फिर नंबर 3, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि विषम, ठीक है, विषम आपको बताना है। तो इसको देखेंगे आप लोग 121 होता है, वो आपका होता है 121, 11 का वर्ग 121 होता है, और 14 का होता है 196, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो 21 का 441 और 22 का 484। यहाँ पर देखें 5 का 25, 6 का 36। यहाँ पर देखें 13 का 169 और 14 का 196। तो इनमें से अगर आप सभी को देखें तो आपका पहला वाला होगा, क्योंकि और सभी में 1 का अंतर है, लेकिन पहले वाले में आपका 2-3 का अंतर, लगभग 3 का अंतर है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो पहला वाला है ये करेक्ट होगा, ठीक है, मतलब विषम हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपको इस आकृति को पूरा करना है, ठीक है, इस आकृति को आपको पूरा करना है, तो आप पूरा करेंगे इसको। मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी जो आकृति इस साइड में है, आपको वही आकृति आपको इस साइड में बना देनी है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको इसको इस प्रकार से लाना यहाँ तक है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ से देखिएगा, ये आपका इतना यहाँ पर हो गया, और आपको यहाँ से ये मिलाना है और यहाँ से ये मिलाना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 लाइनें हैं सिर्फ आपकी, और इस प्रकार से 3 लाइनें आपकी जो बनेंगी वो किस में बनेंगी? वो आपकी ऑप्शन नंबर 2 में बनेंगी। तो आपका यहाँ पर 2 वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 वाला बनेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, वह आकृति चुनिए जो बाकी से अलग है। जो बाकी से अलग है आपको वो आकृति चूज करनी है, मतलब चुननी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 4 टुकड़ों में आकृति बटी हुई है, यहाँ पर भी 4 टुकड़ों में बटी हुई है, यहाँ पर भी 4 टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए आपका चौथा वाला, मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बतानी है कि जो ये आकृति है ये कौन से वाले चित्र में छिपी हुई है। ये वाली जो आकृति बनी हुई है ये किस चित्र में छिपी हुई है। तो इसको आप लोग फटाफट से ढूंढिएगा। आप ढूंढेंगे यहाँ पर तो आपको पहला वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कि पहले वाले के अंतर्गत ही है और किसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, पहला बनेगा। इसके बाद आप अगला देखेंगे यहाँ पर, तो अगले में आपसे क्या कहा गया है? अगले में कहा गया है कि यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर आप बताएंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपके जो हैं इस साइड में आपके, मतलब इस प्रकार से आपके 2 त्रिभुज हैं जिनका मुख इस तरफ है, इसमें आपका इस तरफ है, इसमें इस तरफ है। तो आप समझ सकते हैं, आप इसमें इस तरफ होगा, तो इस तरफ वाला करेक्ट होगा। किसमें ऐसा है? आपको सिर्फ दिख रहा है कि तीसरे वाले में ऐसा है, तो तीसरा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके टुकड़े हैं इनसे कौन सी आकृति बनी हुई है। इन टुकड़ों से, मतलब ये टुकड़े जो हैं इनसे ये किस आकृति में शामिल हैं, ये टुकड़े किस आकृति में शामिल हैं। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका तीसरा वाला बनेगा, ठीक है, तीसरा वाला बनेगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि दी गई उत्तर आकृति में कौन सा घन दी गई आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब अगर हम इस वाली आकृति को देखें, इस वाली आकृति को बंद कर दें, तो ऐसा कौन सा घन है जो नहीं बनेगा और सब बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं विपरीत वाली बात, कि जो आपका पहला वाला है वो आपका तीसरे वाले के मतलब विपरीत होगा, दूसरा वाला जो आपका है वो चौथे वाले के विपरीत होगा, और जो आपका ऊपर है वो आपका नीचे वाले के यहाँ पर विपरीत होगा, ठीक है।
मतलब क्या है कि ये जो आपके जहाँ पर मैंने निशान लगाया ना, जो मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब ये आपको बिल्कुल जैसे आपके सामने आकृतियाँ बनी हुई है ना, तो ये आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अगर एक साथ दिखाई दे तो बनेगा ही नहीं। पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, पहले वाले ऑप्शन में आपको ऊपर और नीचे वाले दोनों आकृतियाँ एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर दोनों आकृतियाँ दिखाई तो मतलब ये क्या है कि ये वाला आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपका बन नहीं सकता है। आपको सिर्फ इनमें से एक आकृति दिखनी चाहिए, इसमें दोनों हैं, इसलिए ये नहीं बन सकता है। आपसे नहीं पूछा गया था कौन सा है, तो आपका पहला वाला ही बनेगा। ठीक है, पहला वाला ही आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे और बताएंगे इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंदर आपका वृत्त था जो कि बाहर निकल के आ गया, अंदर वाला वृत्त बाहर आ गया। यहाँ पर अंदर चतुर्भुज था, बाहर आ गया। यहाँ पर अंदर त्रिभुज है, बाहर आएगा, तो आपका बन जाएगा त्रिभुज इस प्रकार से। ठीक है, त्रिभुज बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अगर अंदर वाली आकृति को देखें तो पहले आपकी थी वृत्त, फिर आपकी हो गई वर्ग, फिर त्रिभुज, फिर आपको पता नहीं क्या होगी। देखिए, दोबारा में वृत्त नहीं होगी, दोबारा में वर्ग ये भी नहीं होगा, दोबारा में आपका षटभुज है, प्लस है, प्लस तो कोई आकृति है ही नहीं। तो इसका मतलब आपका जो तीसरा वाला बनेगा यही होगा। ठीक है, हर बार में आपके जो गोले के अंदर आती है वो एक नई आकृति आती है, इसलिए आप यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बना देंगे। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 121, 225, 361, 529। अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि देखिए 121 होता है 11 का वर्ग, 225 क्या होता है 15 का वर्ग, 361 19 का वर्ग, फिर 23 का वर्ग। तो 11 4 15 4 19 4 23 4 कितना 27 का वर्ग, कितना होगा 729। मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप समझेंगे BCC डैश, फिर BC, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप समझेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको गिन लेंगे कितने हैं ये। तो 4 4 4 में आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप इन सबको देखेंगे अगर तो देखिएगा BCC लिखा हुआ है, BCC लिखा हुआ है, BC है तो आप C लिख लेंगे, B तो C कर देंगे। ठीक है, तो मतलब BCC आपका सबका हो गया। लास्ट में आप देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, तो आप यहाँ पर भी A कर देंगे, यहाँ पर भी A कर देंगे। तो AC आपको जहाँ कहीं दिखे AC मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा, पहला वाला नंबर 1 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी आकृति होगी दर्पण में देखने पर। अगर आप इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब का मुंह आपका इस साइड में हो जाएगा ना, इस साइड वाला आपका ना तो ये है ना तो ये है, बच्चे आपके पास 2 के बाद आप देखेंगे ये वाली आकृति आपके ऊपर देखेगा तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ये वाली आकृति आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, तो आपका ये होगा सही, ये भी तीसरा वाला भी आपका गलत होगा। ठीक है, सिर्फ आपका यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि एक कागज़ के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार मोड़ा गया है, उसमें छेद किया गया है, खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जब आप इसको खोल देंगे, इस प्रश्न आकृति को जब आप खोलेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। तो इस वाले को जब आप इधर ओपन करेंगे मतलब, ठीक है, तो ये पलट जाएगा, मतलब गोला होगा, आधा ये है तो आधा इधर बन जाएगा, आधा ऊपर के साइड में है तो आधा ऊपर बन जाएगा, ऐसे ही इधर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा। कहने का मतलब है 4 जगह पर बनेगा। इस प्रकार से आपका मतलब चौथा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चौथा वाला करेक्ट होगा आपका, पहला नहीं होगा। ठीक है, चौथा वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे A और B की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो B की वर्तमान आयु कितनी है। A और B की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात आपको रखा है कितना है 5:4। ठीक है, और कह रहा है 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ये कब था, ये था 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। तो अगर आप इसके बीच का डिफरेंस देखें तो आपका 1:1 आ रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू आपकी हो गई 2 वर्ष, 1 की 2 वर्ष हो गई। आपसे कहा वे की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु की बात करें तो 4, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी
8 वर्ष। तो 8 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, 8 वर्ष। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से है। गाय और बैल, तो गाय होती है फीमेल, बैल होता है मेल। ठीक है, गाय और बैल में अंतर कितना है, एक है नर एक मादा है। इसी प्रकार से सिंह का संबंध किससे होगा, तो सिंह का मतलब सिंघनी से होगा। ठीक है, एक मेल एक फीमेल, मतलब सिंह का किससे संबंध होगा, सिंघनी से। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर, एक समूह में 18 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या। 18 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मिलाए गए हाथों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपका है n × n-1/2। 18 × 17/2, 2 नेम 18, 17 नेमा 153, 153 मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। ये वहाँ 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है, मतलब 1 सेकेंड समय लगता है उसको है, और वो चढ़ा कितना, 3 फीट उछला और परंतु 2 फीट गिर जाता है, मतलब सिर्फ 1 फीट चलेगा। बात को समझे, मतलब 1 सेकेंड में 3 चढ़ा 2 गिरा, कहने का मतलब है सिर्फ 1 ही आगे बढ़ पाएगा। तो 1 फीट आपका हो जाएगा 1 सेकेंड में। आपको जाना है 60 फीट लंबा, ठीक है, पेड़ पर। तो देखिए जितना उछलता है ना वो उतना कम कर दीजिए, पहले 60 से 3 कम कर दीजिएगा। अगर आप 60 से 3 कम करेंगे 57 बचेगा। तो अब आप ये बताइएगा कि 1 फीट 1 सेकेंड में, तो 57 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 57 फीट आपका बच जाएगा। आपको जाना कितना है, जाना आपको है बिल्कुल शीर्ष तक, 60 फीट है। तो जो अगला 1 सेकंड होगा ना, अगला 1 सेकंड जो आपका होगा उसमें अब आपका जाएगा 3 फीट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगला 1 सेकंड जो आपका होगा उसमें 3 फीट आपका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कौन सी वाली आकृति यहाँ पर आएगी। इसको पूरा करना है तो आप पूरा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, और इसके अलावा आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।